हर हर महादेव। शिव जी का संदेश बेहद जरूरी है। तो अगर आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का आशीर्वाद उनके हर भक्त पर बना रहता है। लेकिन आज का ये संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चे हृदय से भगवान को मानते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप भी महादेव जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती लिखें और अपनी भाग यशाली संख्या 108 टाइप करें। शिव जी का संदेश का अनुभव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही आपका पहला कदम होगा इस अनमोल कृपा की ओर। आज का ये संदेश आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित हो सकता है। इसमें महादेव जी खुद आपको बताएंगे, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे महादेव आज तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां मुझे मालूम है। अब तुम्हें जो आज राह दिखाऊंगा, उसके बाद तुम्हें अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो तुम याद रखना कि मुझे सुनकर अनदेखा मत करना मेरे बच्चे। तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं तथा बहुत दुखों और पीड़ाओं का सामना किया है, लेकिन मैं तुम्हारे महादेव तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तुम अपने सारे दुख और पीड़ा को मुझे दे दो। तुम्हारे जीवन के वो लोग जो लगातार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर चैनल को सबब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हो महादेव जी लिख दो। आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगा, उनके राज। आज मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं तुमसे कहूंगा उसे समझना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और तुम हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ये जो लोग हैं, जिसमें कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराए हैं, लेकिन ये जो भी है ये तुम्हें नीचे दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। ये लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वो सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों के आत्मविश्वास की कमी है। ये लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। ये तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर ये लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वास किस प्रकार से हो, और इसलिए ये तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ, जो इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है। और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ, यही इनकी मनसा है। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम ही निश्चय करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर मोड़ पर मिलेंगे। आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वो तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होगा। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वो चाहते हैं उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और हर वो मुकाम हासिल करना है जिसके के लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डर हैं।
या उनके विचारों से खुद को परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारे महादेव हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? केवल तुम आगे बढ़ते जाओ। बाकी सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई हावी नहीं हो सकेगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वो व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो बस उसी राह पर चलते रहो। तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। ये मेरा वचन है। तुमने जो मार्ग चुना है वो बिल्कुल सही मार्ग चुना है। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और अपने हर एक सपने को पूर्ण करो जो तुमने अपने परिवार और अपने लिए देखे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा हर किसी परिस्थिति में। हर किसी मेरे प्यारे बच्चे, अगर शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हो महादेव जी लिख 2 मोड पर केवल तुम मेरा ध्यान करते रहना और अपने महादेव को हमेशा अपने हृदय में रखना। मैं तो महादेव हूँ, मेरा काम तो बुराई का नाश करना है। फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं वो खत्म नहीं होंगी? बस अपनी माँ को एक बार सच्चे दिल से याद करो। तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में ही खत्म हो जाएंगी। मेरे क्रोध के आगे किसी प्रकार का छल कपट, दोष, विश्वासघात कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। तुम सदा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, कई दिनों से तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुका हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहता हूँ जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुना होगा, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज मुझे अवश्य सुना। तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है, लेकिन आज मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का धन्यवाद इस जगत में हर स्थान पर हूं जहां पर इंसान नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं और अब मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूं। लेकिन तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा में तुमसे लूंगी उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा से ही संसार का चक्र है। जो इंसान पर में सफल होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा तुमसे लेते हैं और कुछ परीक्षा में स्वयं लेने आता हूं। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। और ये बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती है। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो तो कल एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी 2 प्रकार के मनुष्य हैं। एक तुम्हारे अंदर वो मनुष्य जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वो रौद्र रूप है जो यदि गलत होते हुए देख लो तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा
तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है। वो जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वो बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वो अपने जीवन में सब कुछ हासिल करें, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाएं, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करें। लेकिन वो सब करने के लिए वो कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वो ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली है और ये केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगा उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान ये समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वो सहारा दे की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाएं। वो तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, वो ये सोचकर कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का ये नियम है, सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानी क्यों ना चल रही हो। अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे हर चीज से लड़ने की तथा आगे बढ़ाने की, तो हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तुम खुद ही ये निर्णय कर लो कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा का कार्य करना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूंगा वो मैं अपने बल पर ही करूंगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चे, निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने मन में अपने विश्वास की शक्ति को जागना होगा। तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है कि केवल तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी मत होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातः काल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातः काल उठते ही बोलना है कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे साथ तो भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। मेरे महादेव ने मुझे अनंत शक्तियां दी है। मेरे महादेव की शक्ति मेरे साथ है, वो मेरी रक्षा करेंगे। मैं एक बलवान इंसान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी वो मुझे मेरे महादेव देंगे। जब भी मुझे मदद शिव जी का संदेश वीडियो को लाइक और कमेंट करें 8888 लिखे की आवश्यकता होगा। मेरे महादेव खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगे। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूं, मैं जो भी ईश्वर से मांगू वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपने महादेव के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेगी और इस तरह सहायता करे
कि खुद बखुदा की राह पर चलने का मार्ग दिखाएं, और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो, तो तुम स्वयं समझाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया है, और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगा जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा विश्वास मानो, आज तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा। क्यों तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना सफलता का चयन है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगा। मैं चाहता कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपने सच होने का समय आ चुका है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मैं इतनी शक्ति होती है कि वह मुझे झुकाने की शक्ति रखती है, क्योंकि ये भक्ति प्रेम की है और प्रेम में ही शक्ति होती है, और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। खुशियां इतनी मिलेगी जिनको तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी कल्पना से भी परे है। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए अति आवश्यक, क्योंकि तुम्हें ज्ञान का वह भंडार आज मैं प्राप्त कराऊंगा। करने के बाद तुम्हारे जीवन में जो उलझने हैं वो सभी समाप्त होने लगेंगी, क्योंकि जब अज्ञानता में फंसा हुआ व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ये उलझन उसके जीवन में क्यों आ रही है, आप आंशिक रूप से परिपूर्ण हो जाओगे तो आपकी ये उलझने नहीं रहेंगी, बल्कि बिना ज्ञान ही व्यक्ति उलझन में फंसते हैं, जिसके कारण तुम्हारी गति और भी धीमी हो जाती है, जिससे कि कार्य पूर्ण होने की वजह अधूरा रह जाता है, मार्ग मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। तुम जीवन में सुख भोगना चाहते हो, और सुख तुम मेरे द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो। जिस प्रकार लक्ष्य तुम्हें धन देती है जो मेरी बहन है, लेकिन सुख तुम्हें केवल मैं ही दे सकता हूँ। धन से सुख प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, सुख के लिए हर प्रकार से सुखी रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई बार तुम्हारे जीवन में धन तो होता है लेकिन सुख नहीं। उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसे कार्यों पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है, जिससे कि तुम अपने जीवन सुख पूर्वक व्यतीत कर सकते हो। धन के साथ कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे तुम्हें बचना जरूरी है। तुम्हारे जिन कार्यों को करने से मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आता है, उनसे तुम्हें बचना है। यदि उन कार्यों को करते रहते हो तो मेरे बच्चे, जीवन में तुम धन तो कमा लोगे, लेकिन सुख प्राप्त करना मुश्किल ही होगा। मेरे बच्चे, तुम जिस कार्य की ठान लेते हो उसे पूरा करके ही दम लेते हो, या जिद ही तुम्हारे लिए कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। यदि तुम ऐसा समझते हो कि तुम किसी एक देवता की पूजा करते हो, हम इसे किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, और बाकी की देवता या देवी का अपमान करते हो, तो वही जहां तुम श्रद्धा विश्वास से सबकी पूजा भले ही ना कर पाओ, लेकिन सबका मान रखो तो सभी तुमसे प्रसन्न रहेंगे, अन्यथा तुम्हारा पूजा करना विफल हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हम सभी एक ही हैं। जिन्हें तुम अलग अलग रूप में पूजते हो, उनका मान करते हो, प्रार्थना करते हो, हम सब एक हैं। इसलिए किसी एक का अपमान करना सभी का अपमान हो जाता है। इस बात को इस तरह से समझो, यदि तुम्हारे परिवार में सभी सदस्य हैं और तुम्हारा कोई अपमान करता है तो निश्चित ही तुम्हें बुरा लगेगा, और सबको बुरा लगेगा। जितना कि तुम्हारे परिवार के सदस्य को बुरा लगे जिसका अपमान किया गया, इसी प्रकार ये जीवन भी बहुत ही गहराइयों से जुड़ा हुआ है। इन बातों से, मेरी बताई हुई बातों पर तुम ध्यान देना मेरे बच्चे, और सभी बातों को स्मरण रखना। तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित है तुम्हें आज मेरा एक वरदान प्राप्त होगा, जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है। वो तुम्हें प्राप्त होगा क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ये एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी खुशी है, भिन्न भिन्न
प्रकार व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होती हैं, लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती है। जैसे किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यवसाय चाहिए, लेकिन हर जुड़ी हुई केवल एक चीज से है, और वो चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले आपकी अच्छी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई चीज मुफ्त में मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगी कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पीने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचाने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बना होगा। एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो स्वयं के लिए, इस तरह बन जाओ जीवन में कि जो तुम ठान लो उसे कर लो। उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बनाना तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, तुम जानते नहीं, लेकिन कभी कभी तुम्हारे जीवन में मुश्किलें जो आती हैं वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आती है। उन मुश्किलों को पार करके तुम एक सशक्त इंसान तो बनते हो, लेकिन साथ ही साथ तुम समाज के लिए एक मिसाल भी बन जाते हो। इसलिए अपनी मुश्किलों को एक चुनौती के रूप में देखा करो। मेरे बच्चे, हर चुनौती का सामना डट के करो, किसी से भी डरना नहीं, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम चुनौतियों का सामना कर सकते हो और उन्हें पार करके तुम समाज में अपना एक स्थान बना पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर परिवार वाले तुम पर गर्व करेंगे, ये मैं तुम्हें आज बता रहा हूं। इसलिए अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचो। कभी भी जिंदगी से हार मांगकर खुद को खत्म करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। जीवन में हंसते रहो, चिंता ना करो, मैं सब संभाल रहा हूं। तुम्हें व्यापार में जो नुकसान हुआ है और जिसने भी तुमसे तुम्हारे पैसे लेकर लौटाए नहीं है, अब सारा रुका हुआ धन तुम्हारे पास आ जाएगा। अगले कुछ महीनों के अंदर अपनी गलती के लिए माफी मांगने में कभी पीछे ना हटना, क्योंकि जो माफी मांगता है वो अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है। मेरे बच्चे, जो माफ कर देता है वो अपना बड़पन दिखता है, क्योंकि वो भी रिश्ते बनाए रखना चाहता है। तुमने कल अपने घर की साफ सफाई की और ये देखकर मैं बहुत खुश है। घर साफ रखने से तुम्हारे मन की शांति भी रहती है, इसलिए वक्त निकालकर सफाई किया करो। जिस घर में सफाई होती है वहां बीमारियां भी नहीं होती। और जब तन स्वस्थ रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा, और जब मन प्रसन्न होगा तो जीवन में सही निर्णय लेना आसान होगा और सही दिशा भी मिलती जाएगी। मेरे बच्चे, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनकी आधी तकलीफ में उन्हें सपना देकर खत्म कर दूंगा, और जो बाकी तकलीफ है वो मेरी उदयमान लेकर खत्म हो जाएगी। तुम्हारी और मेरी उदयमान भी उदयमान नदी पर जितना विश्वास करोगे तना उसका आशीर्वाद तुम्हें महसूस होगा। मैं ये नहीं कहता कि दिन भर धार्मिक ग्रंथ पढ़ो या मेरे मंदिर में आकर बैठे रहो, लेकिन मेरे बच्चे, दिन के 24 घंटे में से केवल कुछ मिनट का वक्त अब अपने भगवान के लिए निकालो। उन्हें वो कुछ मिनट दो, उनसे बातें करो, उनके नाम का जप करो, प्रार्थना करो और अपनी समस्याएं उनके चरणों में रख दो। फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदले लेगा, कैसे हर समस्या हल होती हुई नजर आने लगेगी। तुम भगवान से आशीर्वाद की उम्मीद रखते हो तो उन्हें अपना कम से कम कुछ मिनट का समय तो दो। प्यार करोगे उनसे तो उनका प्यार और दुलार भी महसूस करोगे, क्योंकि वह तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, कभी कभी कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन जब रात होती है तब तुम्हें महसूस होता है कि बहुत काम रह गया है और मैं इतना व्यस्त भी नहीं था। मेरे बच्चे, रात को तुम्हें एहसास होता है कि तुम दिन भर कुछ ख्यालों में व्यस्त थे, सोच सोच कर परेशान हो रहे थे, इसलिए सारा दिन बीत गया बिना कोई भी काम किए। और फिर तुम ऐसे खुद से गुस्सा हो जाते हो और मुझसे शिकायत करते हो। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए रोज मेरा जप करो। जितना नाम जप उतना जीवन सरल होता चला जाएगा। तुम्हारे विश्वास को तुम्हारे भय से बड़ा करो। जब मन मजबूत बनेगा तो किसी भी परेशानी से डर नहीं लगेगा।
मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे महादेव हैं, तो किस बात की चिंता और किस चीज का भय है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण होगा। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं महादेव तुम्हारे पास आ गया हूं। मुझे अपनी पीड़ा बताओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं। आज तुम्हारे सभी दुखों को दूर करके ही जाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम अब अपने जीवन में धन से संबंधित चीजों को लेकर बहुत परेशान हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही, जिसके चलते तुम बेहद दुखी हो चुके हो। लेकिन तुम्हें आज एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोगी होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहला कार्य तुम्हें जो कर है वो है कि अपने घर में सफाई रखनी है। जिस घर में सफाई रहती है उस घर में मैं सदा ही बांस करती बिना सफाई वाले घर में सदा ही मेरी बड़ी बहन और लक्ष्मी का वास होता है, और लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में दरिद्रता को बनाए रखने का कार्य करती है। दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है कि जब तुम रात्रि को भोजन कर लेते हो तो अपने झूठे बर्तन को रात में ही साफ कर लेना चाहिए। यदि तुम बर्तनों को रात में साफ नहीं करते और उसे अगली सुबह साफ करते हो तो ऐसे घर में भी मेरा वास नहीं होता, बल्कि वहां भी दरिद्रता छाई रहती है। इसलिए तुम्हें रात में ही सारे झूठे बर्तन साफ करने हैं। तीसरा और सबसे अंतिम कार्य तुम्हें यह करना है कि जब भी तुम मेरी पूजा अर्चना करो तो ऊपर उन सुगंधित पुष्पों को अर्पित करो जो मुझे अति प्रिय है, क्योंकि सुगंधित पुष्प मुझे उस घर में रुकने के लिए विवश कर देते हैं जहां पर सफाई के साथ साथ सभी लोग खुश रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो भी दुख है वो केवल क्षण मात्र के हैं। यदि तुम मेरी बातों को मानकर उनका पालन करोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे घर में वास करूंगा और जिन चीजों की कमी तुम्हारे घर में है वो सभी पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन तुम मेरी बातों को मांगकर अभी से कार्य करना शुरू कर दो। तुम सदा ही धन के पीछे भागे हो और उसे प्राप्त करने के लिए तुमने कई प्रकार के कार्य भी किए हैं, लेकिन फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। तुम जब तक संतुष्ट नहीं हो तब तक तुम्हें धन उस प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाएगा जो तुम चाहते हो। लेकिन मैं ये जानता हूं तुम मेरे उन बच्चों में से हो जो अपनी माता की सभी बातों को मानते हैं, और आज भी तुम मेरी बातों को मानोगे। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन के निर्णय स्वयं लिया करो। मैंने तुम्हें बहुत शक्तियां दी हैं जिनका उपयोग करके तुम अपना जीवन बदल सकते हो। जीवन में जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है, तुम इन चीजों में खुश रहो। आज मैं तुम्हारे लिए जो करूंगा उससे तुम्हारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारा जीवन बदल वाले हैं। तुमने जो आज तक अच्छे कर्म किए हैं उन सब का फल आज मैं तुम्हें देकर ही जाऊंगा। तुम दिन रात इतना परिश्रम करते हो, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम अपने कार्य के प्रति तन मन से लगे रहते हो और खुश होकर कार्य करते हो। यही ही तुम्हारे जीवन को बदलेगा। जो बच्चे अपने कर्म करते समय अपने कार्य यह करते समय पूरी निष्ठा के साथ उस काम को करते हैं, उनका जीवन जल्दी बदलता है। तुम अपने महादेव पर इतना विश्वास करते हो कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जितना भी मैंने तुम्हें दिया है तुम इसमें संतुष्ट हो। यही मेरे प्रिय बच्चे की पहचान है, क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास है। इसलिए मैं भी तुम्हारे रुके हुए कार्यों को आज पूरा करके जाऊंगा। मेरे बच्चे, आज की दुनिया में सब लोग अपने स्वार्थ से ही बात करते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो आपसे बात करना पसंद नहीं करते। आजकल के लोग धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो गलत कार्य कर लेते हैं जिससे कि उनको धन प्राप्त हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये बिल्कुल गलत है। तुम ऐसे रास्ते पर बिल्कुल मत जाना। मैंने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि तुम धन को आसानी से अपनी परिश्रम से प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन में खुश रह सकते हो। इसलिए हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से धन की प्राप्ति करो। वही धन तुम्हें जीवन में खुशियां देगा। अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए कमेंट में 8888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति न करा देना। मेरे बच्चे, अभी भी इस बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए संदेश महत्वपूर्ण है। पूरा सुने तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने भी आया हूं।
इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी अपने महादेव की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और जय हो शिव जी का संदेश दीजिए। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द आपको अपने जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको अपनी वर्षों की मेहनत का फल मिलने वाला है। कृपया ये ना सोचे कि आपके जीवन में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हें असहाय महसूस करते हुए देखता हूँ कि जीवन रुक सा गया हो। तुम्हें अपने काम में असफलताओं का सामना करना पड़ता है और ये निराशा झंकर है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि सफलता न प्राप्त करना तुम्हें असफल नहीं बनाता। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है वो कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में हर पल परिवर्तन हो रहा है। तुम स्वयं को बेहतर समझने लगे हो। अब तुम अपनी ताओं, कमजोरियों और शक्तियों से गत हो गए हो। तुम्हारा साहस बढ़ गया है और तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया है। जल्द ही तुम इन बदलावों का असर देखोगे। मेरे बच्चे, पहले तुम लक्ष्यहीन होकर घूमते रहते थे, लगातार इस बात की चिंता करते रहते थे कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। नकारात्मक शब्द तुम्हारे मानसिक शांति को भंग करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम दूसर की राय से प्रभावित नहीं होगे। तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गए हो। जब भी तुम किसी काम में लगते हो तो गंभीर और दृढ़ निश्चय होते हो। तुम्हारा मन अब अनेक विचारों से विचलित नहीं होते। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करत हूं, मैं तुम्हें अब निराश नहीं करूंगा। अब खुशियां मनाओ और खुशियां पाओ, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कगार पर हो। चमत्कार किसी भी का हो सकता है। मेरे बच्चे, ईमानदारी और निष्ठा से लिखो, जय हो महादेव जी। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है और आज मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगा जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर आश्चर्य करते हो कि तुम इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना क्यों करते हो, जब अन्य लोग संतुष्ट और आनंदमय जीवन जीते हैं। तुम्हें कष्ट क्यों सहना पड़ता है? मेरे बच्चे, मैं समझता हूँ कि तुम्हें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन तुमने जो खोया है वो तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी इच्छाओं के अनुसार विकसित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे केवल वही चीजें मांगते हो जो तुम्हें बांधती है, जो तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाती है। हालांकि मैं इन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि वे तुम्हें तो जीवन के उद्देश्य से विचलित कर देंगी। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि सब कुछ मेरी दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। धैर्य रखो और तुम्हें उचित समय पर वो सब प्राप्त होगा जो तुम, मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तो वो घमंड में चूर होकर आसमान में चाहे जितना उड़ले, तुम्हें चाहे जितना अनदेखा कर ले, तुम्हें चाहे नकारात्मक व्यक्ति की संज्ञा दे ले, तुम्हें चाहे जो कह ले, तुमसे पीछा छुड़ाने के हर बहाने, हर कोशिश कर ले, लेकिन उसे उसके पाप की सजा अवश्य मिलेगी। उसने तुम जैसे मासूम इंसान का दिल तोड़कर बहुत बुरा पाप किया है, बहुत गलत किया है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस दिन तुम उससे अपना मुंह मोड़ लोगे ना, उस दिन वो तुम्हारे लिए दर भटकेगा और उसे तुम्हारे जैसा साथ कभी प्राप्त नहीं होगा। फिर वो चाहे जितना खुश रहने का प्रयास कर लेना, उसे वो सुकून, वो खुशी कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी जो तुम्हारे साथ उसे प्राप्त होती थी। वो किसी अन्य में तुम्हें ढूंढने चला है, ना वो पाएगा, नहीं तुम्हें किसी में, क्योंकि तुम जैसे सच्चे प्रेमी बहुत वालों को मिलते हैं और उसने तुम्हें तो खो दिया है। और तुम्हें एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो तुम्हें हमेशा संभालेगा, हमेशा प्रेम देगा। तुम्हें किसी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अपने आप। मेरे प्रिय, तुम अपने अशांत मन को पहले शांत करने का पूर्ण प्रयास करो। तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। मजबूत बनकर तुम्हें इस बुरे वक्त से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि तुम्हें किसी अन्य के लिए रोना नहीं चाहिए बैठकर। तुम्हें इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। मेरे प्रिय, मैं तो तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन तुम अपना एक कदम बढ़ाओ। मेरे प्रिय, जब तुम अपनी सहायता स्वयं करोगे तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे प्रिय, तुम्हें पहले अपना कदम बढ़ाना होगा। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुमसे दूर कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी सबसे प्रिय संतान हो। इसीलिए तुम कभी भी खुद को अकेला बिल्कुल मत समझना।
मुझे याद करके खुशियों की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाओ। मेरे प्रिय, तुम्हें इस प्रकार उलझा हुआ निराश दुखी देखकर मेरा कलेजा फट जाता है। मेरे प्रिय, मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। मैं हमेशा तुम्हें केवल मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं, तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूं। इसीलिए तुम्हें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देता रहता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे संदेश को प्रतिदिन सुनना है ताकि तुम इन सारी चीजों से निकल सको, खुश रह सको, अपने जीवन में आगे बढ़ सको, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो रही है मेरे बे, और तुम्हें शुरुआत को स्वीकार करना है। तुमने पिछले कुछ समय से जितने भी कष्टों का सामना किया, अब उनसे तुम्हें निजात मिलने वाला है। अब जो भी चीजें तुम्हें परेशान कर रही थी, अब उनका तुम्हारी जिंदगी से जाने का समय आ गया है। इसलिए तुम पिछली बातों को भूल जाओ और अपने आने वाले जीवन को खुले दिल से स्वीकार करो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सब अच्छा होगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तुम अब सभी लोगों का साथ मिलेगा, केवल तुम्हें अपने मन में अच्छे विचार लाने हैं। जो तुमसे दूर भागते थे वो भी तुम्हारा साथ देंगे। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे संरक्षण में हो प्रिय, पूरी तरीके से। इसलिए निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होगा, नहीं कोई तुम्हें कभी किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है। अब तुम्हारे आगे बढ़ने का और आगे बढ़कर अपने जीवन में सफलता, खुशियां हासिल करने का समय आ गया है मेरे प्यारे बच्चे। इसीलिए आगे बढ़ो, अपने जीवन के बारे में सोचो, भूल जा पुरानी बातों को। संकल्प लो अपने जीवन में कि तुम हर वह चीज करोगे जो तुम करना चाहते थे अपने जीवन में। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुमसे चीजें ली गई है वो तुम्हें वापस दी जाएंगे। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार किया जा रहा है। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा शुभ है, क्योंकि तुम्हारे पास उस इंसान का फोन आने वाला है जिसका तुम इतने समय से, इतने दिनों से बहुत लंबा इंतजार कर रहे थे। वो व्यक्ति तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, तुम्हें बहुत चाहता है और तुम्हारे पास वापस लौट कर आना चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस संदेश को पूर्ण सुनना है, अन्यथा तुम उस खुशी से वंचित रह जाओगे जो तुम्हें इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरे शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिसके जरिए मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर आऊंगा। और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर बहुत विश्वास करते हो और तुम ये कार्य अवश्य करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, कल तुम्हारा बहुत करीबी तुमसे बहुत प्रेम पूर्वक बात करेगा और तुम दोनों का रिश्ता पहले की तरह बहुत प्यारा और हरा भरा हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे बीच। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन तुम्हें ये झांत नहीं है कि तुमसे मिलन के लिए वो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। मेरे प्रिय, उसके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जिसके कारण उसका मन पल पल भटक रहा था। वो बहुत परेशान था और ना चाहते हुए वो तुम पर संदेह करने लगा, तुम्हें पीड़ा देने लगा, तुम्हें हर तकलीफ देने लगा, जिस कारण तुम निराश होते चले गए, परेशान होते चले गए। उसे ऐसा लगने लगा था कि तुम्हारा जो प्रेम है उसके प्रति वो सच्चा नहीं है, तुम उसके साथ छल करते चले आए हो। वो तुम पर संदेह करने लगा था, उसे तुमसे प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही थी, केवल तुम पर संदेह हो रहा था उसे, और इसीलिए उसने तुमसे धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी और तुम्हें यूं अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन कुछ ही दिनों से तुम्हारी उसे बहुत ज्यादा याद आ रही है। जैसे जैसे बीता उसे तुम्हारी कीमत समझ में आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ दिनों से तुम्हारा प्रेमी बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है। तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए वो हर पल प्रयास कर रहा है। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो तुम्हारे लिए जो कर रहा है, तुम्हारे रिश्ते में एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होग, एक दूसरे से बात करने के लिए तुम्हें इतना संघर्ष करना पड़ेगा, तुमने भी नहीं सोचा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हें अभी कैसा महसूस हो रहा होगा। उससे अलग होने के बाद
तुम्हारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, किसी भी चीज में तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम कहीं जाना नहीं चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, उससे बात किए बिना तुम एक पल नहीं रह पाते, उसका हमेशा इंतजार करते हो। तुम्हें किसी और के फोन से, उसके संदेशों से कोई मतलब नहीं है, तुम केवल उसी के संदेश को ढूंढने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल करते हो। तुम्हें हर पल उसी का इंतजार रहता है, क्योंकि वह तुम्हारे मुख की मुस्कुराहट है। यदि तुम उसका संदेश देख लेते हो तो खुश हो जाते हो, और अगर नहीं आता है तो तुम दुखी हो जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसके बिना जीवन तो जी रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर जितनी भी इच्छाएं थी, सब कुछ समाप्त हो चुकी है, क्योंकि तुम्हें उसके बिना अपना जीवन केवल व्यर्थ लगता है। तुम उसके बिना महसूस कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि तुमने अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों की चाह कभी नहीं की थी जिससे तुम इस परल जूझ रहे हो, किंतु मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसी घटना हो जाया करती है जो मनुष्य को बहुत कुछ सिखा कर रह जाती है। मनुष्य को डोट उनसे बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम